तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ मोहन कालाजी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी प्रवक्ता हैं और डॉक्टर पंकज पनोली राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले मोहन कालाजी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज काउंटर करने के लिए अभी जुड़ी नहीं है, किस तरह के से कॉम्पिटिशन आप वहाँ पर मानते हैं? क्योंकि राजशाही का दबदबा होना, उसके बाद आप अपना प्रत्याशी उतारते हैं, कितना कॉम्पिटिशन वहाँ देख रहे हैं? देखिए, कंपटीशन लगातार जिस तरीके से टिहरी की लोकसभा क्षेत्र के विषय पर मैं आपसे अगर बात करूं तो एक लंबे दौर तक जो है कांग्रेस का गढ़ रहा टिहरी। एक लंबे समय तक वहां कांग्रेस की विरासत रही है टिहरी। और 2012 से पहले के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे बात करूं तो भी कांग्रेस जो है टिहरी लोकसभा में जो है स्थापित थी। कांग्रेस का जो है सांसद के रूप में जो है टिहरी लोकसभा में विजय बहुगुणा जी ने जो है वहाँ काम किया। और इस बार 2014 की विषय पर बात करूं, चाहे 2019 में लगातार कांग्रेस ने जो है मजबूती के साथ वहाँ चुनाव लड़ने का काम किया। और इस बार भी 2024 में भी कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ जो है टिहरी लोकसभा के साथ साथ पांचों विधान लोकसभा में जो है पूरी ईमानदारी के साथ जो है और मेहनत के साथ जो है ये मुकाबला जो है, ये बड़ा कड़ा मुकाबला जो है आज जो जिस तरीके से तानाशाही सरकार है उस सरकार से करने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जिस तरीके से धरातल पर उतरकर कार्य कर रहा है और जिस तरीके से जनता के बीच में जाकर जो पिछले 10 सालों में आपने 14 से और आज 24 हो गया, पिछले 10 सालों में जिस तरीके से टिहरी के अंदर जो विकास कार्य होने थे वो आज इन 10 सालों में कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर इससे पिछली डिबेट में भी मैंने आपसे यहाँ पर जिक्र किया था, चाहे मैं डूंगा का जिक्र करूं, चाहे हाथी पाँव का जिक्र करूं, चाहे धनोल्टी का जिक्र करूं, चाहे पुरोला का जिक्र करूं, चाहे त्यूनी का जिक्र करूं, चाहे आपसे देहरादून की जो लगती विधानसभाएं हैं जिसमें सैंसपुर का मिसराज पट्टी हो, ऐसे तमाम गाँव और जिस गांव के लोग आज जो है चुनाव बहिष्कार करने पर उतारू हो गए हैं, जहां सरकार के साथ साथ सरकारी तंत्र को भी जो है वो चने चबाने का काम करवा रहे हैं, नकेल कस रहे हैं प्रशासन की नाक में भी। प्रशासन लगातार उनसे वोट करने की अपील कर रहा है, पर वो लगातार जो है, और ऐसा टिहरी में ही नहीं, पांचों लोकसभा के अंदर अगर आप देखेंगी तो पांचों लोकसभा में कहीं ना कहीं जो दूर दराज गांव के लोग हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे आपका नैनीताल क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र हो, वो लगातार बहिष्कार क्योंकि इसलिए करने की बात कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों में जो सपने उनको दिखाए गए थे वो कहीं ना कहीं धरातल पे पूरे नहीं हुए। हमारे यहाँ जो हाथी पाँव से लेकर और यहाँ इसका डूंगा से लेकर और मिसराज पट्टी से जो जुड़ने वाला पुल था, जो रास्ते थे, जो सड़क थी, वो आज तक उन्हें नहीं मिल पाई। और दिव्या जी, अगर आप देखेंगी कि इससे पूर्व में, चुनाव से पूर्व में जिस तरीके से जो यहाँ की सांसद हैं, मोहतरमा हमारी जो सांसद हैं, उनको जिस तरीके से जनता का विरोध झेलना पड़ा, गुमशुदगी के उनके पोस्टर लग जाते हैं, और आज जब चुनाव में वो जनता के बीच में जा रही हैं, तो कल ही आप देखिए देहरादून के राजधानी का एक मसूरी का एक हिस्सा है डाकरा बाजार गड़ी कैंट का, जिस तरीके का विरोध उनको झेलना पड़ा, जिस तरीके से पूर्व सैनिकों का विरोध झेलना पड़ रहा है, जिस तरीके से कर्मचारियों का विरोध झेलना पड़ रहा है, ये सारी तमाम चीजें हैं। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग जिस तरीके से इस चुनाव को एक तरफा दिखाने का काम कर रहे हैं, इतनी आसान राह भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। तमाम मुद्दे जो राजधानी से लेकर पूरे पहाड़ से लेकर और पूरे जो हमारे उत्तराखंड के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कांग्रेस ने लड़ने का काम किया है। हाँ, ये मुकाबला त्रिकोणीय है क्योंकि युवा जो एक हैं वो भी उम्मीदवार के रूप में जो है टिहरी लोकसभा से हैं, पर मैं समझता हूं कि जनता सारी चीजें देखकर बहुत बारीकी के साथ मतदान करने जाती है। वो साम दाम दंड भेद सारी चीजों को अपनाती है और फिर देखकर, और पिछले कुछ समय से जिस तरीके से जनता ने यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशियों पर विश्वास जताकर जब उन्हें जिताकर भेजने का काम किया, तो ऐसी बहुत सी विधानसभा हैं, ऐसे बहुत से विधायक हैं जिनका हम आप पे जिक्र कर सकते हैं। फिर बाद में यही हुआ कि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया। तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने टिहरी से लेकर और पूरे देश में आम जन मुद्दों पर
लड़ने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने का काम किया, जन मुद्दों पर लड़ने का काम किया, वो उस पर वोट करेंगे और कांग्रेस को 5 सीटों से यहां विजयी बनाएंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है। शांति प्रसाद भट्ट जी, यहाँ पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारा, वहां पर जो है राजशाही परिवार का दबदबा है, क्या वजह है कि यूकेडी ने इस बार निर्दलीय प्रत्याशी पर दांव चला और वो भी युवा नेता? बहुत सही सवाल आपने किया है। देखिए, बॉबी युवाओं की एक आवाज़ बना है। उत्तराखंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो बॉबी तीसरी पीढ़ी का नेतृत्व कर रहा है। एक पीढ़ी जिसने राज्य आंदोलन में अपना पूरा वर्चस्व लगा दिया, वो बेरोजगार हो गया। दूसरी पीढ़ी सरकार की गलत नीतियों के कारण सेवा नियोजन कार्यालय में रजिस्टर्ड रही 12.5 लाख के लगभग, उनकी उम्र 40 हो गई, वो भी बेरोजगार हो गए। और तीसरी पीढ़ी जिनका जन्म इस राज्य के बनने के बाद हुआ है या राज्य बनने से पहले 1-2 साल हुआ है, वो लोग जब उत्तराखंड में नौकरियों के लिए आगे आए तो वहाँ हाकम सिंह जैसा, संजीव चतुर्वेदी जैसा व्यक्ति जब नौकरियां सरेआम बेचने में आ गया तो उत्तराखंड के नौजवानों में एक उबाल पैदा हुआ। उसका परिणाम यह है कि जब सत्ताओं से ये उम्मीद नहीं रही तो युवाओं ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। अब सवाल यह है, 2 दिग्गज पार्टियों के दिग्गज नेता हैं, एक को समाज को कुचलने का राजशाही से अनुभव है, आज तक कुचलती आ रही हैं, दुर्भाग्य है जीत रही हैं, जनता त्रस्त है। दूसरे एक पार्टी के आशीर्वाद से टिकट पा लिए, उम्र इतनी है कि वो उनसे अब चला भी नहीं जाता, वो सोच रहे हैं कि अगर एंटी वोट पड़ेगा तो मैं जीत जाऊंगा। तीसरा एक ऐसा युवा है, ऐसे गरीब माँ का बच्चा है जिसकी माँ ने सपने देखे, बहुत गरीब माँ, पिता नहीं है, माँ एक स्कूल में छोटी नौकरी करके बच्चों का भरण पोषण कर रही है। ऐसे में उस माँ ने पढ़ा लिखा कर लड़के से ये उम्मीद करी थी कि ये कहीं हमारी सरकारी सेवा में जाएगा, हमारी आजीविका में थोड़ा ठीक ठाक जो है सहयोग करेगा। दुर्भाग्य देखिए, इन सत्ताओं ने उस लड़के को मार मार के, मुकदमे झेल झेल कर, प्रताड़ित कर करके, जलील कर करके उसको इस स्थिति में लेकर आ गया कि अब वो युवाओं की उम्मीद बनकर सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। युवाओं ने उसको उम्मीद जताई है और आप देखिए, राज्य आंदोलन के बाद ये पहला एक ऐसा अनुभव हुआ है हम सबको कि उत्तराखंड का जनमानस सड़कों पर उतरा है बॉबी के साथ में। खासकर वो महिलाएं कंदराओं से निकल कर आई हैं जो ये कह रही हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य यदि कोई बचा सकता है तो वो युवा बॉबी है, वरना तो इन सरकारों से कोई उम्मीद नहीं रही। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल के पास जब बॉबी हमारे पास समर्थन के लिए आया तो हमने खुला समर्थन करा, ये कहकर कि हमने राज्य आंदोलन में भी राज्य विरोधी पार्टियों के व्यक्तियों को अपने साथ संयुक्त संघर्ष स्थिति में मिलाकर एक संदेश दिया कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मगर राज्य के लिए यदि ये लोग हमारे झंडे के नीचे आ सकते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। और हमने आंदोलन में ये संदेश भी दिया कि वैचारिक मतभेद होंगे मगर राज्य के लिए हम सब एक हैं। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो बॉबी की आवाज को मजबूत करने के लिए हमने उसे खुला नाई समर्थन दिया। हमारी पूरी टीम उसके लिए गांव-गांव वोट मांग रही है। इसी तरीके से उत्तराखंड जो गौरा से जाना जाता है, हंसा धनई बेलमती चौहान से जाना जाता है, उन वीरांगनाओं की थाती में, उन्हीं के घर में, उन्हीं के राज्य में, उन्हीं की बेटी अंकिता भंडारी, उसकी निर्मम हत्या हो जाती है और भाजपा का उसमें हाथ होता है। ऐसे में हमने फिर वही संदेश दिया कि आंसू आगे आओ, अगर आपको पुलिस प्रताड़ित करती है तो क्षेत्रीय दल धरती पुत्रों की पार्टी आपको सहयोग करेगी, आपकी ढाल बनेगी, आपकी आवाज को संसद में पहुंचाएगी। हमने पौड़ी से आंसू को टिकट देके एक संदेश दिया है, परिवर्तन समय के साथ होता है और हमारा विश्वास है ये दौर है। अब की बार मुद्दों पे वोट पड़ेगी, बेरोजगारी पर, पलायन पर, भू कानून पर, मूल निवास पर, उत्तराखंड की उपेक्षा पर, उत्तराखंड की परिसंपत्तियों को लूटने वालों के खिलाफ आम जनमानस का जो क्रोध है वो क्रोध आपने नौजवानों के रूप में देखा, महिलाओं के रूप में देखा। और मेरा विश्वास है कि समाज अब अपने राज्य को बचाने के लिए एक मुट्ठ और एकजुट होकर एक ही बात कह रहा है, नौजवानों की धड़कन बॉबी पवार, आशुतोष नेगी और सैनिकों की धड़कन शिव सिंह रावत। ये जो संदेश जा रहा है मुझे लगता है इस बार अप्रत्याशित होगा और उत्तराखंड एक उम्मीद के साथ इन नौजवानों को देख रहा है और उत्तराखंड के अंदर अप्रत्याशित रिजल्ट आएंगे। और जिस दिन रिजल्ट आएंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं,
उत्तराखंड के तमाम मुद्दों को संसद में अगर ना उठाया, ना संसद हिला दी हमने कि इस देवभूमि में राष्ट्र प्रेम की सजा जो हमको इन 22-23 सालों में इन राष्ट्रीय पार्टियों ने दी है, उसकी सजा भुगताई जाए और जिन्होंने राज्य के साथ धोखा किया उनकी संपत्तियां कुर्क करवाई जाए, उनको जो है जेल की सलाखों में डाला जाए। आखिर ये राज्य जो था 64 लाख से 1,35 लाख हो गया और उत्तराखंड कर्ज की गर्त में डूब गया, संसाधन बिक गया और हमको आज तक अपने ही घर में उपेक्षित जिंदगी जीनी पड़ रही है। इसलिए हमने युवाओं को आगे किया है। आप देखते रहिए, ना रानी टिकेगी ना राजा दिखेगा, केवल और केवल बॉबी पवार और आशुतोष नेगी दिखेगा। बिल्कुल। डॉक्टर पेनुली, आप क्या कहेंगे? त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों ही दल थे, लेकिन अब एक नया चेहरा, एक युवा चेहरा। किस तरीके से आप इस समीकरण को देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक टिहरी लोकसभा की बात है तो उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है और इस इतिहास में आप राज परिवार को एकदम से दरकिनार नहीं कर सकते हैं। दूसरा, टिहरी लोकसभा पे जो एक और चीज है उसमें ये है कि अगर उस विधानसभा को हम देखें तो उसमें 14 लोकसभा को देखें तो 14 विधानसभाएं आती हैं। 14 विधानसभा में मजे की बात ये है कि कांग्रेस के केवल 2 विधायक हैं और एक इंडिपेंडेंट विधायक है। तो जहाँ पे 11 जो एमएलएज हैं वो बीजेपी के हैं और केवल 2 एमएलए कांग्रेस के हैं। उस कॉन्टेस्ट को अगर हम 2022 के नजरिए से भी देखें तो 2022 के नजरिए से भी बहुत दूर कांग्रेस अभी उस पर दिख रही है। तीसरा, अगर हम 2019 के इलेक्शन के हिसाब से देखें, जब कांग्रेस ने एक बहुत कद्दावर अपने नेता और तत्कालीन आई सपोज वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे प्रीतम सिंह जी को जब उतारा था तो तब रानी की लीड 2.5 लाख से ऊपर की थी। 2.5 लाख की लीड को पाटना अभी जो इनके प्रत्याशी हैं जोत सिंह गुंसोला जी के साथ वो बहुत मुश्किल लगता है। तीसरा कि जोत सिंह गुंसोला जी तो जो कांग्रेस का वोट था, जो एंटी मोदी वोट था, उसको कैटर अगर कर भी लेते तो इस बीच एक नया चेहरा वहां से जो युवाओं का नया, जिसने अपने आंदोलन से और जिसने अपने छात्रों के एकजुट करके जो बेरोजगारों का आंदोलन खड़ा करा, वो एक युवा आ गया है। तो अब इसमें क्या है कि एंटी मोदी वोट जो है, एंटी मोदी वोट स्प्लिट हो गया। एंटी मोदी वोट अगर स्प्लिट होता है तो इसका नुकसान लॉन्ग टर्म में कांग्रेस को जाएगा। और तीसरी बात जो है कि टिहरी लोकसभा का अगर मैं हिस्ट्री बताऊं तो 1952 से 57 तक कमलेंदुमती शाह वो इंडिपेंडेंट पहले जीती थी। उसके बाद मानवेंद्र शाह रहे 57 से 71 तक। जब राज परिवार लड़ा है तो 71 तक मानवेंद्र शाह जीते। केवल एक टाइम आया जब कांग्रेस ने राज परिवार को हराया और वो एक टाइम था जब परिपूर्णानंद पैनुली जी ने वहां से 1971 में इलेक्शन लड़ा। तो उस टाइम पे केवल और केवल एक बार राज परिवार हारा है, मानवेंद्र शाह हारे हैं। उस टाइम पे परिपूर्णानंद पैनुली जी वहां से जीते हैं और 1977 तक, क्योंकि 75 में इमरजेंसी लग गई थी, तो जो नया इलेक्शन आया वो 1977 में आया। 1977 में त्रिपन सिंह नेगी जी वहां से जो है वो कांग्रेस के टिकट से दोबारा जीते। उस टाइम पे राज परिवार वहां पे नहीं लड़ रहा था। उसके बाद ब्रह्मदत्त जी जो थे उन्होंने 84 से और 89 तक 91 तक ब्रह्मदत्त वहां से रहे। तो इसमें से यूकेडी के इतिहास में केवल एक ही बात दर्ज है कि 89 का इलेक्शन जब ब्रह्मदत्त और स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के बीच हुआ था तो उस टाइम पे यूकेडी एकमात्र टाइम, केवल एक वक्त था जब यूकेडी वहां पे बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट करी और बहुत क्लोज वोट से वहां पे यूकेडी हारी है। करीब 5 या 10 हजार वोटों के अंतर से केवल टिहरी लोकसभा हारी है। उसके बाद से अगर हम देखें तो 91 से 2007 तक मानवेंद्र शाह विदाउट एनी हडल वहां से जीतते रहे। 2007 में जब मानवेंद्र शाह का निधन हुआ तो 2007 में जो उपचुनाव हुआ उस उपचुनाव में ये विजय बोगना जी वहां से जीते थे। और 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने वो सीट वैकेंट करी। उसके बाद उन्हीं के पुत्र उस सीट से लड़े और सिटिंग सीएम होते हुए, प्रदेश में सरकार होते हुए जब राज परिवार की एंट्री हुई तो कांग्रेस फिर से हार गई। और तब से लेके और अब तक
राज परिवार जो है वहां पे लगातार जीतता हुआ जा रहा है। तो ये दर्शाता है कि राज परिवार की अहमियत उस लोकसभा में किस लेवल तक है, ये आपको वहां पे इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जहां तक ये बात रही कि बॉबी पंवार की, तो बॉबी पंवार देखिए बहुत आंदोलन से बहुत नेता बने हैं और बहुत सारे लोग इलेक्शन भी जीते हैं, लेकिन जब तक आपके पास संसाधन नहीं है, जब तक आपके पास बूथ मैनेजमेंट नहीं है, जब तक आपके पास वो पूरा एक सिस्टम नहीं है, तब तक आप वो इलेक्शन जीतना, आप फाइट दे सकते हो, आप हवा बना सकते हो, आप कुछ कर सकते हो, लेकिन इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है। तो इसमें यह है कि टिहरी लोकसभा के जो कॉन्टेस्ट में अगर हम देखें तो जो एंटी मोदी वोट है वो स्प्लिट हो जाएगा, और स्प्लिट होने का सीधा सीधा फायदा जो है भाजपा को जाएगा। और वहां से अभी तक टुडे तक जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, उसमें रानी कंफर्ट मेजॉरिटी से रानी इलेक्शन जीत रही है। बिल्कुल। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सचिन गुप्ता जी भी लाइव जुड़ चुके। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आप अगर खास तौर पर टिहरी लोकसभा की बात की जाए, एक त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस को भी अगर मिला लीजिए, लेकिन एक नया चेहरा बॉबी पवार के रूप में जो लगातार सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है। देखिए दिव्य दर्शनी जी, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल एजेंडा है वो है विकास। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे भारतवर्ष के अंदर, जो उत्तराखंड के अंदर विकास की गंगा भैया जो विकास की लहर रही है, आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं, सांसदों, हम उस विषय को लेकर जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। और मामला किसी भी चीज को लेकर त्रिकोणीय कहना या ये कहना चाहिए कि हमारा मुकाबला किससे, तो निश्चित रूप से जो है कोई राजनीतिक दल हो या कोई भी अन्य प्रत्याशी हो, जब वो खड़ा होता है तो निश्चित रूप से जो है मुकाबला होता है। लेकिन क्योंकि जिस निर्दलीय प्रत्याशी का आप नाम ले रहे हैं, वो निश्चित रूप से जो है कांग्रेस की उपज है, कांग्रेस के समर्थन से, कांग्रेस के बहकावे में आकर जो है एक आंदोलन को जो है कांग्रेस ने शह दी थी, जो है जिसका दुष्परिणाम भी अब कांग्रेस ही भुगतने वाली है निश्चित रूप से। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि पूरी मजबूती के साथ बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, बूथ स्तर तक जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कार्य कर रही है, बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी ने जन जन की जो है नीतियां जो है, जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, वो पहुंचाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से जो है, चाहे कांग्रेस पार्टी कितने भी जो है दल खड़े कर ले या कितने भी जो है अपने जो है बी कैटेगरी के जो है प्रत्याशी खड़े कर ले, भारतीय जनता पार्टी को जो है जनता जिताने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पे जो है जनता मोहर लगाने के लिए तैयार है। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो है किसी प्रकार से जो है मुकाबले में जो है कहीं ना कहीं जो है कोई विपक्ष नजर आ रहा है। जनता ये चुनाव जो है अब क्या जनता लड़ रही है, क्योंकि जनता देश का विकास देख रही है, जनता जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है हमारा भारत का बढ़ता मान सम्मान देख रही है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार से कोई जो है इसमें कोई ऐसा विषय आ रहा है। मैं बिल्कुल जो है टिहरी सीट हो चाहे उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट हो लेकर मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आम जनमानस के घर में प्रचार के लिए जा रहा है या हमारी टोलियां जा रही है, तो बहुत प्रेम जो है लोगों को मिल रहा है। और जो है निश्चित रूप से जो है मुझे लगता है कि जो है ये सीट भी जो है हम लोग 5 लाख प्लस वोटों से जीतने वाले। अच्छा, आपने एक बात कही यहाँ पर कि कांग्रेस ने जो समर्थन है वो बॉबी पवार को दिया, लेकिन यहाँ पर तो समीकरण बदल गया। कांग्रेस की अगर उपज बॉबी पवार है तो टिकट तो देना चाहिए था, समर्थन, टिकट नहीं भी तो समर्थन तो देना चाहिए था, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने देकर यूकेडी ने समर्थन दिया है, तो इसको क्या समझा जाए? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा जो है युवाओं को, महिलाओं को, दलितों को, अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर जो है कंधे पे रख के बंदूक चला के विपक्ष को घेरने का प्रयास हमेशा किया है, लेकिन वो हमेशा विफल रही है। इसी प्रकार युवाओं को भी गुमराह करके जो है इन्होंने एक मोहरा जो है बॉबी पवार को बनाने का प्रयास किया था और पूरे उत्तराखंड प्रदेश का जो है माहौल खराब करने का जो है कांग्रेस ने एक षड्यंत्र रचने का प्रयास किया था, लेकिन वो उसमें असफल रही। और ये अब की बार जो उनका प्रयास था ये उन्हीं पे भारी पड़ गया। उनको लग रहा था शायद जो है ये युवाओं को गुमराह करके जो है इस प्रकार जो है भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं घेरने में कामयाब रहेगी और इस तरीके से एक आंदोलन खड़ा होगा जिसका नुकसान हो सकता है। शायद इनके मन से ये थी कि शायद जो है भाजपा को होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद जो है ये षड्यंत्र इन्हीं के लिए नुकसानदायक हो गया। जो जिस बॉबी पवार को ये अपनी ढाल बना के जो है आगे चुनाव में उपयोग करना चाहते, वही इनके लिए जो है दुष्परिणाम हो गया। और आज की स्थिति होगी कि जो बॉबी जैसे लोग हैं
वो इनके षड्यंत्र से, इनके संरक्षण से खड़े हुए जो है आज इन्हीं के सामने निर्दलीय आके खड़े हो गए हैं, जिसका 100% दुष्परिणाम, जिसका नुकसान जो है सीधे सीधे कांग्रेस को होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास को लेकर जो है आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी 88 मतों से जीती, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि ऐसी महिलाएं भी जो है यूकेडी को समर्थन दे रही हैं जिन्हें लगता है कि उनके ये बच्चों का भविष्य खतरे में है। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो वो कहते हैं कि महिलाओं का सबसे ज्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। आखिर शिफ्ट कहां पर है? क्या समझा जाए इस समीकरण से कि यूकेडी में भी महिलाएं हैं लेकिन वो बच्चे जिनका फ्यूचर खराब है उनकी माएँ हैं, फिर कौन वो महिलाएं हैं जो बीजेपी के साथ हैं? बहुत सही सवाल किया आपने। लोकतंत्र का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि बिना मुद्दों के पार्टी के इर्द गिर्द चुनावों को घुमाया जाता है। वो तो सोशल मीडिया ना हो, आप जैसे चैनल ना हो, तो यहाँ तो जय जयकार में ही चुनाव जीतने की बात हो जाती। अब आपने सवाल किया है वो कौन महिलाएं हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हो महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं, बताइए ये हमारे तो अखबार नहीं है, तुम्हारे ही अखबार हैं जो छापते हैं, सड़कों पे प्रसव हो रहे हैं। उत्तराखंड में जंगल गई महिला को बाघ ने मारा, हाथी ने पटक पटक के मारा, ये हम तो नहीं करे, ये तुम्हारे, अब तुम चुनाव में मैनेज कर लो अखबार वो दूसरा है, मगर पूरे प्रदेश की खबरें चीख चीख कर कहती हैं कि सबसे ज्यादा प्रताड़ित पीड़ित उत्तराखंड में महिलाएं हैं। नौकरियां आप महिलाओं की बेच रहे हो, आप 30% आरक्षण की बात करते हो, वाई वाई लूटते हो, मगर जरा रिकॉर्ड निकाल के देखो कि उस 30% का आरक्षण का लाभ कौन ले रहा? बिजनौर का, दिल्ली का, बंबई का, उत्तराखंड की बेटियों के, वहां पे भी आप पेट पे लात मार रहे हो। अब आ जाइए आप, मैं देश की बात ही नहीं करता, पहलवानों की, अन्य दरिंदगियों की, आप ये बताइए अंकिता हत्याकांड में, दिव्या बताओ, इसमें अंकिता की मां नाम ले रही है वीआईपी का, भारतीय जनता पार्टी अपनी विधायक पर कार्रवाई नहीं कर रही, वीआईपी को जेल भेज नहीं रही, पुलकित के बाप के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। ये महिला सशक्तिकरण है। उत्तराखंड में इससे बड़ी बात, उत्तराखंड में दिव्या कब महिलाओं ने कहा कि हमें लिविंग रिलेशन में रहना है? उत्तराखंड में आंदोलन करा हो, मैं हाथ जोड़ दूं। आपने महिलाओं को, उत्तराखंड की देवभूमि की महिलाओं को अपमानित कर दिया कि यहाँ जो है लिविंग रिलेशन में रहने की छूट आप यूसीसी ले आए। मेरा कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी सब कुछ अपने इर्द गिर्द कर रही है ताकि इनके भ्रष्ट बेईमान दलाल नेता जो है ना फंसे। उसकी आड़ में ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब आप आ जाइए बॉबी परमार पे। दिव्या, जिसकी माँ 2 जून की रोटी कैसे पूरा कर रही होगी, कैसे पेट काट के उसने अपने बच्चे को पढ़ाया होगा? क्या उसकी माँ चाहती कि मेरा बेटा नेता बने? वो तो चाहती कि कहीं नौकरी लगे, मेरा घर के थोड़े आर्थिक सुधारे, मैं बहू लेके आऊं। जिस तरीके से उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी कि मेरा बेटे को पुलिस तो नहीं मार देगी, मेरे बेटे को पुलिस तो नहीं मार देगी, उस माँ की दर्द को, उस पीड़ा को अगर किसी ने समझा है तो वो यूकेडी ने समझा है। हम उस माँ के उस दर्द को इसलिए समझ रहे हैं कि उस माँ को ये लग ही नहीं रहा कि मेरा बेटा लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, उसकी माँ को यही लग रहा है कि मेरा लड़का कोई आंदोलन कर रहा है और पुलिस उसको फिर उठाकर जेल में डाल देगी। ऐसे में आप ईडी बीडी दिखाकर बड़ी पार्टियों के चंदे लेकर और कांग्रेस का अकाउंट सीज कर आप ये सोचोगे कि विपक्ष के नेताओं को सबको मार दोगे और उसके बाद अकेले परीक्षा में बैठ के चुनाव जीत जाओगे, फिर कहोगे हम जीत गए। ये अब पढ़ा लिखा समाज समझ रहा है। देखिए, अब आ जाइए मोदी जी पर। आप दिव्या, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा, पहाड़ का पानी आया काम। इतनी नालायक और राजनीतिक बेईमान पार्टी है कि मेरे गांव के नौले, मेरे गांव के धारे बेच दिए इन्होंने। अब ये कह रहे हर घर नल, हर घर नल लगा दिया, उसमें भी 12% घोटाला। उसके बाद जल की बात आई तो मेरा पानी जो मैं सदियों से पी रहा, अब उसमें भी मुझे टैक्स मांग रहे। ये तो इतने बड़े भ्रष्ट और बेईमान है, तो चमन बेच देंगे, पता भी नहीं चलने का। और अंत में मैं फिर वही कह रहा हूं, मोदी जी गंगा सफाई धर्म की बात करते हो ना, मुझे शिव ने बुलाया, क्यों मुंह में दही जम गई? चंदे चोर पार्टी, सोना चांदी को सोना बना दो और उसके बाद खा जाओ, क्यूआर कोड लगा के भगवान के चंदे को खा जाओ, गंगा सफाई के नाम पे 20,000 करोड़ का घोटाला हो जाए, क्या ये मुद्दे नहीं है? ऑल वेदर रोड एक वेदर नहीं झेल पा रही, क्या ये मुद्दे नहीं है? उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट रुक गया, क्या ये मुद्दे नहीं है? क्या उत्तराखंड के अंदर सिलक्यारा कांड होता है, आपने कार्यदायी संस्था पे कार्रवाई नहीं करी और उससे चंदा लेके उसे छोड़ दिया और हमारे पैसे से वहां पर तुमने रेस्क्यू कर दिया, क्या ये मुद्दे नहीं है? मेरा कहने का मतलब है दिव्या, ये वो
व्यापारियों का झुंड है जो केवल और केवल नोटंकी कर कर जनता की आंख में धूल झोंक रहा है। हम मुद्दा बना रहे हैं, जनता के हाथ में है और मेरा विश्वास है कि गौरा की थाती इस बार तय कर देगी। उत्तराखंड की महिलाएं, उत्तराखंड के नौजवान, उत्तराखंड का व्यापारी, उत्तराखंड का कर्मचारी, उत्तराखंड की मातृशक्ति ये तय करेगी। ये ठग ज्यादा दिन ठगी नहीं करेंगे, परिवर्तन होगा। बॉबी और आंसू उत्तराखंड की आस बन के निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। मोहन काला जी, यहाँ पर बात हुई कि बहुत लंबे समय से दबदबा टिहरी लोकसभा सीट पर राजघराने का है और उसके बाद कम कम समय में ही सही आप लोगों ने भी प्रत्याशी उतारे, लेकिन आज का जो सिनेरियो कहता है अगर बॉबी पवार निर्दलीय लड़ रहे थे तो आप लोग भी तो समर्थन दे सकते थे। जब आपको लग रहा था कि वो आपके वोट काट सकते हैं तो इतने बड़े रिस्क लेने की जरूरत क्या कि आपने जोत सिंह गुनसोला को वहां से टिकट दिया, जब आपको पता है कि युवा नेता वहां से निर्दलीय लड़ रहा है? देखिए दिव्या, लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में हर किसी को जो है अपने भाग्य आजमाने का जो है हक अधिकार है। यहाँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो बात अभी जब कह रहे थे, एक युवा को आप आरोपित करने का काम कर रहे हैं। एक युवा पे आपने पहले तो नौकरियां बेचकर उस युवा साथी का और उस युवा साथी के तमाम बेरोजगारों का आपने पहले तो उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया नौकरियां बेचकर। आपके वो हाकम सिंह, वो संजय धारीवाल जैसे तमाम लोग जिन्होंने यूके SSSC, यूके SSC जैसे, सहकारिता जैसे बड़े बड़े घोटाले हो गए, पहले तो आपने उन बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करा। देखिए ये समझना पड़ेगा दिव्या कि कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में जमीन आसमान का अंतर है। हम भारत जोड़ो यात्रा या न्याय यात्रा कर क्यों रहे हैं? लोगों के न्याय के लिए, लोगों के न्याय को कुचलने के लिए नहीं कर रहे हैं। और बॉबी पवार युवा है इस प्रदेश का, बॉबी पवार को अधिकार है इस प्रदेश का युवा होने के नाते कि वो अपना भाग्य आजमा रहा है। अच्छी बात है, लोकतंत्र के इस महापर्व में वो है। पर भारतीय जनता पार्टी के आपको समर्थन दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के, मैं उस पर भी आऊंगा अभी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना कि वो युवा यहाँ का माहौल खराब कर रहा था, तो ये अपने आप में एक बड़ी उन बेरोजगारों की या युवाओं की को अपमानित करने जैसा बयान होगा। अगर वो आपने युवाओं का खून बहाया, पहली बार दिव्या इस प्रदेश में ऐसा हुआ कि सरेआम सोशल मीडिया पर फोटो चली कि पुलिस वाले भी अड्डे और पत्थर चला रहे थे लाठियों के साथ साथ। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन बीजेपी तो आप पे आरोप लगा, बीजेपी तो आप पे आरोप लगा रही है। काउंटर कर लेती हूँ मैं, बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है कि आपने शह दी बॉबी पवार को, लेकिन जब बात आई यहाँ पर हक देने की, यहाँ पर लड़वाने की, आपने बॉबी पवार पर भरोसा नहीं जताया। नहीं देखिए, लगातार दिव्या आपके चैनल पर भी ये चला और अगर जो हमारे जो यूकेडी से हमारे सम्मानित है शांति प्रसाद भट्ट जी, उनको भी या जो राजनीतिक विश्लेषण उनको भी, कि लगातार वो कांग्रेस पार्टी के संपर्क में रहे, पर कहाँ कोई चूक रही जिससे जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नहीं बन पाई। ये नेतृत्व और उनके बीच में लगातार आपने अगर देखा होगा तो बातें चली, पर वो कहाँ किस तरीके की कमियां रही, पर वो लोकतंत्र के महापर्व में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पर बच्चे का भविष्य दिखा, पर इसके बाद आप मुझे बताइए, यहाँ अभी आप ही ने कहा कि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो चल भी नहीं पा रहे, वो बच्चे को ही है। नहीं, अरे वो तो इतने एजेड व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके बच्चे का भविष्य खतरा ना देखिए दिव्या, जिस तरीके से ये कहा गया कि कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा था, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, 1 साल से ज्यादा हो गया, क्या कर रहे हैं भैया? सरकार में बैठे हो, घुइयां छील रहे हो क्या? सरकार चला रहे हो या घुइयां छील रहे हो? लाओ ना रिपोर्ट। अगर उसमें कांग्रेस के लोग सम्मिलित हैं तो लाओ। कांग्रेस के लोग तो अगर कांग्रेस के लोगों ने वो षड्यंत्र रचा था, क्यों जा रहे हैं? अगर कांग्रेस के लोगों ने वो षड्यंत्र रचा था तो सरकार क्या कर रही है वहां बैठकर? लिस्ट निकालने से पहले तो आपके खुद के लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो ये प्रूव नहीं करते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी राजनीति बचाने के लिए बीजेपी का शरण ले रहे हैं? दिव्या, ये वो लोग हैं जो उसमें श्रेय देने में थे, ये वो लोग थे जो लाठी, जो वहां पर युवाओं को गुमराह कर रहे थे, जो छोड़ के जा रहे हैं। कैसी बात कर रही है दिव्या आप? ये वो लोग हैं क्या? ये वो लोग थे जिन्होंने वहां लाठीचार्ज में वहां शामिल रहे? ये कैसी बात है? ये मतलब कि आप कैसे कह सकती हैं? ये जो छोड़ के जा रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि उनके अपने कुछ स्वार्थ रहे होंगे, या ईडी या सीबीआई, या जिस तरीके से आप पूरे देश में देख रही हैं, आप सोशल मीडिया पे इतने बढ़िया बढ़िया आजकल जो है रील्स से लेकर और सारी चीजों पे चल रहा है कि भैया मेरे घर पे छापा पड़ा, मैंने कहा भैया मैं तो बीजेपी में शामिल हो गया।
तो ईडी वाला भी चला गया, सीबीआई वाला भी चला गया। अब विडंबना आप तो समझ यही सकती है हैं ना, सर, आप जिस राजनीति में तरीके भी से दबाव बनाने का entertainment आ गया काम है। ईडी से लेकर, आईटी से Politics लेकर, भी सीबीआई से entertainment का लेकर, हिस्सा हो न्यायालयों गए से न्यायपालिकाओं से लेकर जिस तरीके का दबाव बना रही भारतीय जनता पार्टी, ये हो सकता है दबाव में वो नेता जो गए होंगे, पर जिस तरीके से कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्तराखंड के मुद्दों पर लड़ने का काम कर रहा है और उन्हीं मुद्दों का असर है। दिव्या जी, मैं पहले भी आपके चैनल पर कहा, मैं अभी भी कह रहा हूं कि इस बार लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी भी समझ गई कि चेहरे पर वोट नहीं मिलेगा। इनको पता चल गया, जिस तरीके से मिसराज पट्टी में जनता सामने आ रही है, जिस तरीके से राजधानी के अंदर इनके कैबिनेट मंत्री और महारानी जी को आक्रोश झेलना पड़ता है। वो कैसे समझ गए? वो तो खुला बोल रहे हैं कि कोई कंपटीशन ही नहीं है, जितना मर्जी आप किसी को लड़ा लीजिए, हम तो जीत ही रहे हैं। वो तो कॉन्फिडेंट अपने उसमें है। ओवर कॉन्फिडेंस अति का अंत। ठीक, ये कहावत है। ठीक है, कि डॉक्टर अति का तो पेनुली। अंत होना है। डॉक्टर आपने पेनुली। जितनी अति करनी थी वो कर ली, और परिवर्तन भी, ये प्रकृति का नियम है परिवर्तन। डॉक्टर अरे पेनुली, यहाँ आप आपने कहा सदाबहार बैठने सालों नहीं से आए हैं। सालों से यहाँ पर राजघराने का यहाँ पर राज रहा है, इतना आसान नहीं है उनको इग्नोर करना। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, देश चलाने की बात करते हैं, तो वहां पर ये इन सब चीजों को देखना चाहिए कि आपके किस क्षेत्र का क्या इतिहास रहा है, या फिर जैसा कि काला जी ने कहा कि जो बदलाव है वो प्रकृति का नियम है। देखो दिव्या, बदलाव प्रकृति का नियम जरूर है, लेकिन बदलाव हुआ था 1971 में, जब परिपूर्णानंद पेनुली जी ने राज परिवार को हराया था। सौभाग्य से वो हमारी परिवार के आते हैं, तो मेरे को ज़्यादा गहराई से पता है, और टिहरी मेरी अपनी लोकसभा भी है। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि राज परिवार को क्यों नहीं इग्नोर करना इतना आसान है, और जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता, राज परिवार ही हारा। राज परिवार एक बार हारा है अभी। 2012 में कौन चुनाव लड़ा था? जसपाल राणा, अगर आपको ना ध्यान हो तो जसपाल राणा लड़े थे। राज परिवार समय पे अगर आप देखेंगे उपचुनाव 2012 उपचुनाव में रानी जीती थी, जसपाल राणा को हराया था विजय बोगड़ा ने। आप फैक्ट चेक कर लीजिएगा, आपको शायद फैक्ट की जानकारी ना हो, मेरी होम कंस्टिट्यूंसी है तो मुझे पता है। वो बात है, ठीक पर है, राज ठीक है, राज प्लीज शाही भी continue। हुए, क्यों वहां पे समय पे धराशायी हुई है। नहीं, एक बार हुआ है, आप ठीक है, फैक्ट चेक कर लीजिएगा ठीक है। अपना। दूसरा कि क्यों हराना मुश्किल है, आप टिहरी विधानसभा की बात करें, कांग्रेस कहाँ है? आप घनसाली विधानसभा की बात करें, केवल धनीलाल शाह को छोड़ के सारा भाजपा में आ गया है। आप धनौल्टी की बात करें, जोत सिंह बिष्ट और वो जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे सब कांग्रेस बीजेपी में आ गए हैं। आप सुहासपुर की बात करें तो जिनके प्रत्याशी थे वो बीजेपी में आ चुके हैं। आप किसी भी विधानसभा को उठा के देखें, देखिए जब तक आपके पास नेता, और उत्तरकाशी की बात करें तो इनके बहुत बड़े नेता सजवाण जी बीजेपी में आ चुके हैं। तो अब आप बताइए ना कि बेस कहाँ है। केवल प्रताप नगर में विक्रम सिंह नेगी एक ऐसे विधायक हैं, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए हैं तो वो कहीं नहीं जा सकते, और दूसरा प्रीतम सिंह जी हैं। इन दोनों के अलावा कांग्रेस के पास पूरी सिटिंग एमएलए की बात की जाए तो राजेंद्र भंडारी तो सिटिंग एमएलए थे, वो भी सिटिंग एमएलए चले गए। तो अब यही तो चीज है ना कि कांग्रेस किस बेस पे दम भर रही है, क्योंकि ना तो नेता, ये कहते हैं हमारे संसाधन नहीं है, हमारे पास नेता नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जिस प्रत्याशी को इन्होंने उठाया है वो प्रत्याशी की पूरी टेरिटरी जो है वो मसूरी विधानसभा के आसपास की खत्म हो जाती है। एक बार वो टिहरी से जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, एक बार मसूरी के विधायक रहे हैं। इसके अलावा उनका राजनीतिक करियर अगर हम उस 14-15 सीटों में देखें तो कहीं भी नहीं दिखता है। इनफैक्ट बॉबी पंवार ज्यादा पॉपुलर है रादर देन गुनसोला के। लेकिन बॉबी के साथ क्या है, बॉबी के पास संसाधन नहीं है, बैक नहीं है। यूकेडी ने भले उसको सपोर्ट करा है, लेकिन 2000 बूथों पे तो यूकेडी के कार्यकर्ता नहीं है। 2000 बूथ मैनेजमेंट करने के लिए तो यूकेडी के पास भी नहीं है। तो यूकेडी ने अपना फेस सेविंग करते हुए बॉबी का समर्थन दिया, चाहे वो अब उसके पीछे तर्क चाहे कुछ भी दे दे, लेकिन यूकेडी का ये था कि चलो। और दूसरी बात, हर बात यूकेडी पे आप एक चीज और देखोगे, जिस पार्टी ने उसको समर्थन दिया है, टिहरी लोकसभा में लगातार उनके चेहरे चेंज होते हुए आए हैं। और अगर हम इंद्रमणि बडोनी जी को छोड़ दें, उसके बाद त्रिवेंद्र पंवार जी ने एक बार वहां पे 6000 वोट लाए थे, बाकी वो 1000 से नीचे पे गड्डी हुई है हमेशा टिहरी लोकसभा से। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जो है मोरल और कितना उसको ग्राउंड पे और कितना संसाधनों के तौर पे
यूकेडी बॉबी को सपोर्ट कर पाएगी। तो इस लिहाज से तो यानी कि विन विन पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी आपके बिल्कुल। हिसाब से, क्योंकि कमी दोनों ही पार्टियों में, एक में प्रत्याशी स्ट्रांग नहीं है, दूसरे में संसाधन की कमी है, और देखिए भारतीय दिव्या, जनता देखिए पार्टी के दिव्या, पास क्यों प्रत्याशी भी और क्यों संसाधन है भी। भारतीय जनता पार्टी जीतने का उसमें? क्योंकि अगर आप जिस दिन से चुनाव अनाउंस हुए हैं उस दिन से अगर भारतीय जनता पार्टी को आप देखें तो कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं रानी के दौरे, रानी पूरी विधानसभा एक बार घूम के आ चुकी है। ज्योत सिंह गुंसोला कहाँ है? बॉबी अब जा रहे हैं, और बॉबी के पास, बॉबी तो देखो एक वोट का मतलब कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए वो है। ज्योत सिंह गुंसोला जी कहीं नहीं गए। अब ज्योत सिंह गुंसोला जी को कहाँ रह गया घुत्तू, कहाँ रह गया मेड़ मरवाड़ी, बिल्कुल। कहाँ रह गया आपका उत्तरकाशी का वो सुदूर किनारा, और कहाँ है देहरादून की धर्मपुर विधानसभा। तो आप इन सारी चीजों को देखेंगे। और दूसरी बात, भाजपा का विनिंग इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उनके सिटिंग एमएलएज हैं। उनके पास 2 लाख 2.5 लाख का एक मार्जिन है 2019 की लोकसभा में। वहीं अगर यूकेडी की 2019 की लोकसभा में देखें तो 728 वोट हैं जो बॉबी को सपोर्ट कर रही है। ठीक है। और कांग्रेस के 2 लाख वोट हैं, 5 लाख रानी के हैं, 2 लाख 5 लाख कुछ रानी के हैं, 2 लाख कुछ कांग्रेस के वोट हैं। 2.5 लाख से ज्यादा का मार्जिन है। तो इस सारी सिनेरियो को अगर आप देखेंगे, या तो आपका कैंडिडेट मजबूत हो, या आपके पास संसाधन हो, या आपके पास लोग हो, या फिर आपका जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वो इतना मजबूत हो। तो एनडी गठबंधन में कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है नहीं। यूकेडी एक लोकल पार्टी है जो हो सकता है 2027 में बहुत अच्छा काम करे, हो सकता है 2027 के लिए लोग यूकेडी का मन बनाए या यूकेडी को ज्यादा अहमियत दे। लेकिन लोकसभा जैसे इलेक्शन में जहां पे इंटरनेशनल रिलेशन, आपका डिफेंस, आपका सारी चीजें, इस तरीके की चीजों की बात आती है, वहां पे यूकेडी बहुत छोटा फ्लेवर ऐड करती है। ठीक है। सचिन गुप्ता जी, यहाँ पर यही वजह तो नहीं है कि राजघराने का दबदबा है कि आप लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट करने जरूरी नहीं समझा, आपने वही चेहरा रिपीट किया है और उन्हीं को आगे किया है, बशर्ते वो दिखी हो या ना दिखी हो अपने क्षेत्र में, जैसा आरोप लगाते हैं विपक्षी दल? देखिए दिव्यदर्शनी जी, ये तो लोकतंत्र है और हर राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य होता है, किसी भी अगर आप राजनीतिक चुनाव के अंदर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से विनिंग कैंडिडेट होना चाहिए। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि पिछले काफी वर्षों से जो है महारानी साहिबा हो या उनका परिवार हो, निरंतर जो है भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं और निरंतर वो जीतते आ रहे हैं। और जहां तक मैं बात करना चाहता हूं कि विपक्ष का आरोप है, तो ये विपक्ष का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि एक ही परिवार को, देखिए हम लोकतंत्र में जा रहे हैं, ये विपक्ष के लोगों को जो है अभी बहुत अभद्र भाषा में जो है शांति प्रसाद जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये वो है, जो कि शांति प्रसाद भट्टी ये शायद ये खुद भूल गए हैं कि उनको इस प्रदेश की जनता जो है वोटों से भी नकार चुकी है और अपने मन से भी निकाल चुकी है। बताना इसलिए क्या जो है अभद्र आज भाषा उनकी बोली, स्थिति आ गई है। जरा बताना और इनकी और जिस तरीके बताना जरा अभद्र भाषा क्या बोली भाई? भारतीय जनता प्रवक्ता पार्टी के नेताओं के लिए जो है, भाजपा, जिस तरीके से जो है अरे भाई आप जुमलेबाजो भाषा बताओ का तो। उपयोग करें। अरे शांति झूठ प्रसाद जी, झूठ सुनने बोलते का हो भाई, भी रखा करें। राजनीतिक अरे दलाल हो रखा तुम, करें। सर, अरे बेईमान झूठ आदमी आपकी हो, पार्टी राजनीति में झूठ भाषा बोलते की हो। मर्यादा रखिए। आप ये बताइए क्या बोला, क्या गलत बोला भाई? उत्तराखंड में अंकिता अंकिता हत्याकांड हो गया, उस पर अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई करी तुमने उस पर? अरे बोलेंगे नहीं? आप हमेशा गंगा सफाई के नाम पे पूरा गंगा पूरा बेच खाया टीवी का पानी फोबिया वहाँ हो गया का। आपको। बोलेंगे नहीं हम? शांति प्रसाद हमारे गांव के नौले खाले बेच खाए, बोलेंगे नहीं हम? ठीक है, शांति प्रसाद उत्तराखंड से पलायन नहीं रोक पा रहे आप, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आप जो है बोलेंगे सब नहीं कुछ हम? भूल जाते हैं। भारतीय टीवी के जनता आगे आप पार्टी बहुत की बड़ी बड़ी बातें राजनीतिक करते हैं, लेकिन हैसियत सत्य नहीं है। सुनने ये का किन मादा मुद्दों आपके पे अंदर बात नहीं कर है। रहे हैं? ठीक है, शांति आप प्रसाद भट्ट सत्य जी, नहीं सुन मेरे पास सकते, समय की आपके कमी साथ को सबसे दिक्कत है दूसरी पार्टियों को अरे आपकी राजनीतिक हैसियत नहीं है जो आप उत्तराखंड के मुद्दों पे बात सचिन कर जी रहे अपनी बात पूरी करें हैं। प्लीज। ये अखबार में ना करके चुनाव नहीं जीते ये जाते। प्रदेश की जनता जनता जो समझ रही है है इस चीज आपको को। वोट शांति दे जी रही प्लीज, है। मेरे पास समय की कमी मैं उनको आपकी पीड़ा पूरा समझ करें। सकता हूँ। अरे मैं पीड़ा तो हम आपकी पीड़ा बताएंगे समझ कैसे सकता हूँ। निकलती है बाहर। अरे मैं पीड़ा समय आपकी समझ लगेगा। सकता हूँ। ना तो समय प्रदेश की लगता है, जनता, ना तो सत्य प्रदेश की बाहर जनता आता है। आपको ठीक वोट है। दे रही है, ना तो प्रदेश की जनता आपको वोट दे रही अरे है, भाई वो ना अलग आपको विषय है। चंदा मिल रहा है, धरती ना ही पुत्रों की ना- पार्टियां ना ही- मुद्दों ना ही पे जो बात आपके करते हैं। प्रत्याशी है कहीं पे, चरण वंदना ना ही नहीं आपके करते। प्रत्याशी है कहीं से। चरण वंदना अभी नहीं दिव्यदर्शनी करते। जी, आज अभी 20% कमीशन पिछले की लड़ाई के लिए अपने चुनाव को में गुलाम नहीं बनाते। आज पिछले वर्ष से विधान- शिफ्ट अभी हो गया, आज पिछले वर्ष से विधानसभा शिफ्ट हो चुनाव गया, आज में- भारतीय जनता पार्टी और आज- कांग्रेस से शिफ्ट होके आज- भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आज यूकेडी हो आज गया। जो है नहीं दिव्यदर्शनी मैं अपनी बात पूरी कर जी, लेता हूँ। प्लीज। पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर जो है राहुल गांधी और अखिलेश जी का
एक समझौता हुआ चुनाव लड़ने का। और क्योंकि कांग्रेस के यहाँ प्रत्याशी थे, जहां जहां उनके पास प्रत्याशी नहीं थे वहां वहां उन्होंने जो है समर्थन कहा जी हम अपना समर्थन जो है अखिलेश यादव जी को दे। तो वही स्थिति यहाँ पर भी कि प्रत्याशी हमारे पास है नहीं, ढूंढे मिल नहीं रहे, चलो भाई जो भी कोई देख रहा है दमखम वाला हमने उसको समर्थन दे दिया, चाहे वहां पे हमारे पास वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए है या नहीं, लेकिन हमने समर्थन देके अपना जो है अपना वहां पे बना लिए। दूसरा जहां तक बात है प्रत्याशी की, तो प्रत्याशी देखिए हम लोकतंत्र के अंदर है, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी जो व्यवस्था है, जो सबसे बड़ा जो इस महापर्व का जो स्तंभ है वो है प्रदेश की जनता। और जब प्रदेश की जनता के बीच में हम जाते हैं और एक ही प्रत्याशी को जब बार बार हम वो प्रत्याशी आ रहा है और जनता को उसका समर्थन मिल रहा है, तो ये अगर हम ये कहें कि जो है वो कहीं ना कहीं जो है हम उस प्रत्याशी को रिपीट कर रहे हैं या उस प्रत्याशी को, तो ये प्रत्याशी की एक क्षेत्र के अंदर स्वीकार्यता है, ये उनकी सक्रियता दर्शाती है, जनता के वोट के माध्यम से ये उनका प्यार दर्शाता है कि जनता उनको स्वीकारती है, जनता उनको प्रेम करती है, जनता उनको बार बार जिता के भेजना चाह रही है। वरना 17 लोकसभा के अंदर लगभग 12-13 लोकसभा जो है उनके परिवार के हिस्से में गई है, और वो चाहे वो निर्दलीय खड़े हो, चाहे वो किसी सिंबल से खड़े हो, चाहे वो जैसे खड़े हो, लेकिन प्रदेश की जनता ने जो उनके क्षेत्र की जनता ने उनको जिताने का काम किया है। और आज वर्तमान की स्थिति तो और कहीं बढ़ के हो गई है। आज जो है नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली, नरेंद्र मोदी जी का कार्य, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, और जो है जिस तरीके से जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम हो, चाहे वो रेल से हो, हवाई से हो, सड़कों से हो, महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हो, हर प्रकार के विषयों को लेकर जो है आज प्रदेश की जनता सोचती है, समझती है। और जैसा भी मेरे पत्रकार बंधु भी बोल रहे थे कि ये जो मार्जिन बढ़ा है, ये मार्जिन जो है जनता ने ऐसे नहीं बढ़ाया कि केवल एक चेहरा देखा और मार्जिन बढ़ा दिया। जनता आज की तारीख में बहुत समझदार है, जनता धरातल पे विकास देखती है, जनता धरातल पे उस पार्टी का चेहरा देखती है कि ये जो पार्टी है, ये इसका जो प्रत्याशी यहाँ पे लड़ा, ये कल को मेरे बच्चे का भविष्य बनाएगा, मेरे बच्चे का भविष्य इसमें सिक्योर होगा, सुरक्षित होगा। तो वो सब चीजें देख के तब मतदान करने के लिए जाती है। इसलिए खाली जो है हम आरोप प्रत्यारोप करें या हम किसी को भी बहकाने का बहलाने का काम करें, ये समय बहुत पहले निकल चुका है। लगभग 60 साल कांग्रेस राज कर चुके हैं देश के ऊपर। इन्हीं भाषणों पे, इन्हीं झूठे आश्वासनों पे जो है 60 साल उन्हें जनता को बहुत गुमराह किया। लेकिन अब जनता समझदार है कि जनता उन 60 सालों का जो फैसला है वो आप 10 सालों में देख रही है कि 10 साल में कितना विकास हुआ, 10 साल में किस तरीके से जो है व्यवस्था बनी है। तो जनता देख रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे सभी जो है विपक्ष के चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी के ग्रामीण क्षेत्र हो, जनता का खदेड़ने का काम कर रही है। निश्चित रूप से फैसला होगा और जो जनता का आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कल डाकरा में भी तो आशीर्वाद मिला आपको। लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आपके कमरे में बैठ के कल डाकरा में भी तो आशीर्वाद मिला आपको, महिलाओं का और पूर्व सैनिकों का। भ्रष्टाचार मिला तो है। जनता ने देखा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जेल पर है, बेल पर है, 300-300 करोड़ रुपए इनके सांसदों के घर से मिल रहे हैं। अरे तड़ी पार नहीं है कांग्रेस के नेता, दिल्ली की पार्टी कांग्रेस के नेता तड़ी पार नहीं है। इनकी पूरी अरे जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ी पार रहा वो ना बताएं। कांग्रेस के नेता तड़ी पार नहीं है, बलात्कारी नहीं है, अत्याचारी नहीं है, लगातार जो है कहता रहा बलात्कारी अत्याचारियों नहीं है। मोहन काला जी डिस्कशन का टाइम खत्म हो गया। तड़ी पार कौन लोग होते हैं आपको? ये अनएंडिंग बहस है, ये अनएंडिंग बहस है, ये अनएंडिंग बहस है, अनएंडिंग आरोप है। जनता का फैसला जो है 4 जून को जरूर मिलेगा। 19 अप्रैल को पहले मतदान में जनता का आशीर्वाद मिलेगा और 4 जून को जब मतपेटियां खुलेगी तो निश्चित रूप से चारों तरफ कमल ही कमल खिला होगा। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए जो है अन्य पार्टी की ये बौखलाहट जो जिस तरीके से अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं वो दर्शा रही है भारतीय जनता पार्टी को जनता जिता रही है। इसलिए इस चीज की परेशानी जो है मुझे लगता है विपक्ष को जो है सहन नहीं हो रही है। बिल्कुल। मोहन काला जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट, मेरे पास समय की कमी है। देखिए अभी ये बात कर रहे थे क्या बोलते हैं अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में। अरे भैया आप कह रहे हैं कि इनके पास प्रत्याशी नहीं थे, क्या जीतन राम मांझी को आपने गठबंधन में सीट दी, आपके पास बिहार में प्रत्याशी नहीं थे? दिव्या जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए मेरे पास समय की कमी है, ये चीज गलत है दिव्या जी, मेरे पास समय की कमी है। बात को पूरा आप लोगों को बोलने का मौका मिला, आप लोगों को बोलने का मौका मिला। प्लीज प्लीज, ये गलत चीज है। नहीं, ये गलत आप आरोप नहीं लगा सकते। आप मुझे बताइए, आप कल्याण सिंह के साथ आपने हाथ मिलाया, आपने कल्याण सिंह के साथ मुलायम सिंह जी के साथ हाथ मिलाया। कल्याण सिंह तो हमारी पार्टी के नेता थे भाई, कल्याण सिंह जी तो राज्यपाल भी रहे, हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री भी रहे। उसमें जो है उसमें हमने कौन सा हाथ नहीं मिलाया। हम तो जो है हम तो व्यवस्था बना रहे, लेकिन जो है कांग्रेस पार्टी तो सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी क्यों साइकिल का सवाल होकर चली गई? क्योंकि आपके प्रत्याशी नहीं थे, इसलिए जो है इसलिए आप जो है साइकिल में बैठ के सवार हो गए। उसके बाद क्यों जुदा हो गए? फिर
भैया फिर उसके बाद क्यों जुदा हो गए? जुदा नहीं होना चाहिए प्लीज, था। अब आप उसी साइकिल में बैठ के जाते हैं, अब दूसरों को आप उसी साइकिल पे बैठ के जाते हैं, आप जो फिर साइकिल से बात करके प्लीज शांत हो जाइए। ठीक है, समय नहीं है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, शॉर्ट में। लोकतंत्र में जिस तरीके से पूंजी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, विपक्ष को दबाया जा रहा है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जनता तय करे कि आखिर स्वस्थ लोकतंत्रीय प्रक्रिया में कैसे सरकार होनी चाहिए। यदि यही रहा कि पूंजीपतियों का हावी हावी रहे तो लोकतंत्र में मुद्दे मर जाएंगे, गरीब का कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर पनोली, बहुत शॉर्ट में फाइन कमेंट्स। देखिए दिव्या, अगर हम वोटिंग पैटर्न्स पे अगर जाएं, एक फैक्ट दे रहा हूँ, वोटिंग पैटर्न्स पे अगर हम जाएं तो ये बताता है कि 2014 में बीजेपी को पड़े 7 करोड़ 80 लाख वोट, 2014 में पड़े 15 करोड़ वोट और 2019 में पड़े 22 करोड़ वोट। जबकि ऐसा नहीं कांग्रेस को वोट नहीं पड़ रहे, कांग्रेस को 10 से 11 करोड़ वोट पड़ रहे हैं जो ट्रेडिशनल कांग्रेस का वोटर है। देखिए आज की डेट में देश के अंदर विपक्ष बहुत कमजोर है। बहुत सारे मुद्दे का होने के बावजूद अगर विपक्ष उसका परसेप्शन नहीं बना पा रहा है, अगर वो वोट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब विपक्ष कमजोर है। और दूसरी बात, इन 3 इलेक्शन में भाजपा ने 15 करोड़ वोट ज्यादा पाए हैं और कांग्रेस वहीं 10 से 11 करोड़ वोट कांग्रेस को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका 2019 में वोट था। ठीक है, और अगर आप लोगों को इस देखेंगे अभी चर्चा में 5 जुड़ने के लिए अभी बहुत आपने बहुत 5 शुक्रिया। आज हमने चर्चा की टिहरी लोकसभा सीट पर, जो यहाँ पर राजघराने की ट्रेडिशनल सीट रही है। अभी तक माला राज्य लक्ष्मी शाह वहां से जीतती आई हैं, 2 बार से उनका कब्जा वहां पर रहा है। अब त्रिकोणीय मुकाबला इसे कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने जोत सिंह गुनसोला को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं यूकेडी ने इस बार निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार को समर्थन दिया है। अब देखना ये होगा कि जनता क्या ट्रेडिशनल तरीके से वोटिंग करती है और राजघराने पर एक बार फिर भरोसा जताती है, या फिर जो प्रकृति का नियम है बदलाव उसकी तरफ जनता जाती है। ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।